हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीचर एजुकेशन में। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 का इंग्लिश का सैम्पल पेपर 2025-26 का। पहले तो आपके पैटर्न देख लीजिए। इस तरीके से आपके सेक्शन ए, बी और सी दिए गए हैं और डी। ठीक, सेक्शन ए आएगा आपको 14 मार्क्स का, और सेक्शन बी 12 मार्क्स का, और सेक्शन सी 14 मार्क्स का, और सेक्शन डी 20 मार्क्स का। टोटल आपको 2.5 घंटे का पेपर रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको पैसेज है। पहले दो क्वेश्चन पैसेज के रहते हैं, जो कि आपका 7 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये आपका पैसेज है और ये इसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इसके आंसर देख लेते हैं हम फटाफट। तो ये आपके फर्स्ट पैराग्राफ वाले के सभी क्वेश्चंस का आंसर है। तो ये सॉल्यूशन है। मेन तो हमें ग्रामर का सॉल्व करना है, तो आप ये देख लीजिए। वो तो आपको पढ़ के सॉल्व करना होता है। ठीक है, और सेकंड भी हम देख लेते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड भी पैराग्राफ का ये 7 मार्क्स का है। तो 14 मार्क्स के तो दो आपके पैसेज आने वाले हैं। कल्पना चावला के ऊपर दे रखा है ये, और ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। ये तो बड़ा इजी होता है कि आपको ये केवल पढ़ के सॉल्व करने हैं। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो ये पैराग्राफ 2 के आंसर्स हैं। ये ए बी सी ये आंसर दे रखे हैं। ठीक है, अब जो आपको मेन करना है वो ग्रामर सेक्शन है, सेक्शन बी। तो उस पर ध्यान देते हैं फटाफट। तो दोस्तों ये आपका राइटिंग सेक्शन है कि भाई यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स राइट अ कंप्लीट स्टोरी इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, गिव इट द सुटेबल टाइटल। भाई आपका सेक्शन बी है। तो बी में आपको स्टोरी राइटिंग करनी है। तो आपको कुछ हिंट दिए हुए हैं, लाइक आप देख सकते हो कि फोगी मॉर्निंग, स्ट्रेंज नॉइस, वॉक टुवर्ड्स साउंड, और फाउंड एन ओल्ड बेल, हियर्ड वॉइस इनसाइड, कॉल्ड फॉर हेल्प एंड रेस्क्यू, अ लॉस्ट ट्रेवलर, फेल्ट रिलीफ, रिटर्न होम। तो आपको जो दोस्तों स्टोरी राइटिंग है वो आपको पास्ट टेंस में लिखनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको, अगर आप स्टोरी राइटिंग लिखते हो, रिपोर्ट लिखते हो या डायरी एंट्री लिखते हो, तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको टेंस आनी चाहिए, वो पास्ट टेंस। तो पहले देखो हिंट क्या देगी। फोगी मॉर्निंग, एक धुंध भरी सुबह थी, एक स्ट्रेंज वॉइस आ रही थी, वॉक टुवर्ड्स द साउंड, जो व्यक्ति है वो साउंड की तरफ जाता है, फाउंड एन ओल्ड बेल, और एक पुराना कुआं दिखता है उसे, हियर्ड वॉइस इनसाइड, उस कुएं के अंदर से आवाज़ आ रही थी, कॉल्ड फॉर हेल्प, किसकी आवाज़ आ रही थी, हेल्प की। तो रेस्क्यू अ लॉस्ट ट्रेवलर, एंड वो उसको रेस्क्यू करता है, बचाता है, एंड फेल्ट रिलीफ, और फिर अच्छा महसूस करता है, रिटर्न होम सेफली। अब इसको आपको बड़ा करके लिखना है इन हिंटों के। तो चलिए इसके स्टोरी राइटिंग लिखते हैं। तो ये रहा आपका इसका आंसर कि भाई पहले तो स्टोरी राइटिंग एक टाइटल देना पड़ता है। टाइटल एक मार्क्स मिलता है कि द रेस्क्यू ऑन ए फोगी मॉर्निंग। आप अपनी तरफ से कोई भी बढ़िया सा टाइटल दे सकते हो जो आपको बेटर लगे, लेकिन वो कहानी से जुड़ा हुआ ही होना चाहिए, स्टोरी से। तो मैंने किस तरीके से लिखा है दोस्तों कि वन फोगी मॉर्निंग, एक धुंध बड़ी सुबह थी, आई हियर्ड अ स्ट्रेंज नॉइस, मैंने एक अजनबी सी आवाज़ सुनी, बाइल वॉकिंग नियर द फील्ड, जब मैं चलते हुए फील्ड के पास गया, तो क्यूरियस आई मूव्ड क्लोजर एंड फाउंड एन ओल्ड बेल। और तब मैंने क्या देखा, मैंने एक पुराना हुआ देखा। टू मैनी सरप्राइज आई हियर्ड फैंड वॉइस कॉलिंग फॉर हेल्प, मैं सरप्राइज हुआ कि वहाँ से हेल्प की, कोई हेल्प के लिए पुकार रहा था। आई क्विकली पीप्ड इनसाइड एंड सो अ टेबलर ट्रैप्ड इन एट द बॉटम, मैंने तभी कुएं के अंदर झाँका, पीप्ड किया मतलब झाँकना, और देखा कि उस अंदर एक टेबलर फंसा हुआ है, ठीक है, उसी तली में। भाई विदाउट वेस्टिंग टाइम, में बिना समय बर्बाद किए, आई कॉल्ड सम विलेजर्स, मैं कुछ गाँव वालों को बुलाया, विद देयर हेल्प, उसकी हेल्प के लिए। वी पुल्ड द ट्रेवलर आउट सेफली, हमने ट्रेवलर को बाहर निकाला। ही वॉज टायर्ड बट थैंकफुल, वो परेशान था लेकिन उसने हमारा शुक्रिया किया उसका। आई फेल रिलीफ्ड एंड हैप्पी फॉर सेविंग अर लाइफ, और मैं खुश था किसी की जान बचाकर। और विद अ स्माइल, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, आई रिटर्न होम सेफली कैरिंग अ मेमोरी फॉर लाइफ। तो आपकी स्टोरी राइटिंग है दोस्तों। स्टोरी राइटिंग के लिए जो आपको हिंट मिलता है उसको पास्ट टेंस का यूज करके आपको बनानी होती है। तो ये तो आपका स्टोरी राइटिंग सेक्शन है। तो आपको दूसरा तरीका है कि आप छोटे मोटे उसी शब्दों में जोड़कर एक छोटी सी स्टोरी बना सकते हो। तो आपको 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं आपका। तो इसी क्वेश्चन नंबर 3 है और का, कि यू विजिटेड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विथ योर फैमिली ड्यूरिंग अ हॉलीडे, राइट अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग योर जर्नी, द एनिमल्स एंड प्लांट यू सो, एक्सपीरियंस एंड हाउ यू फेल्ट बीइंग क्लोज टू नेचर। तो भाई आप विजिट करते हो कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। तो आप उसमें लिखना है डायरी एंट्री उसके ऊपर कि आपकी जर्नी कैसी थी, आपने कौन से एनिमल और प्लांट देखे वहाँ पर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो 6 मार्क्स है। इसको भी आपको किस में लिखना है, इसको भी आपको पास्ट टेंस में लिखना होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये डायरेक्ट एंट्री का फॉर्मेट है। सबसे पहले तो आपको डेट लिखनी होती है। डेट या डायरेक्ट आपको डेट लिख देनी है, ठीक है। और डे की जगह आपको डे लिख देना है, ठीक है। अब टुडे आप उसको किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। टुडे या फिर माई डे स्टार्ट विथ ट्रेवल,
मतलब कोई भी सिचुएशन लेके आप बना सकते हो। मैं लिखा है कि आई विजिटेड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैंने आज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विजिट किया विद माई फैमिली के साथ ड्यूरिंग द हॉलीडे, छुट्टी चल रही थी। इट वॉज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, ये मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। टू बी क्लोज टू नेचर, नेचर के क्लोज। क्या आई सॉ मैनी एनिमल्स लाइक डियर, मैंने बहुत सारे एनिमल्स देखे जैसे डियर, एलिफेंट एंड कलरफुल बर्ड्स। द टॉल ट्रीज, फ्लावरिंग प्लांट एंड ग्रीन सराउंडिंग्स मेड द प्लेस ब्यूटीफुल। जो लंबे पेड़, फूलों वाले प्लांट और हरी 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 घास चारों तरफ पूरे दिन को क्या कर दिया, ब्यूटीफुल बना दिया, उस प्लेस को ब्यूटीफुल बनाया। माई फेवरेट पार्ट वॉज वॉचिंग अ ग्रुप ऑफ मंकी, मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था भाई बंदर को देखना प्लेइंग ए जॉयफुल, जो जिस तरीके से वो इतने जॉयफुल के साथ खेल रहे थे। आई फेल्ट पीसफुली एंड रिफ्रेश इन द काम एटमोसफियर, और वहाँ मैंने बिल्कुल रिफ्रेश फील किया और बहुत काम महसूस किया। ठीक है, दिस विजिट टॉट मी द वैल्यू ऑफ द प्रोटेक्टिंग एनिमल एंड नेचर। ट्रूली इट वॉज अ अनफॉरगेटेबल डे, ये मेरा ना भूलने वाला दिन था। तो ये आपकी डायरी एंट्री है। तो इसके फॉर्मेट के भी 1 मार्क्स मिलते हैं कि आपको सबसे ऊपर क्या लिखना है, डेट और डे। ठीक है, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है एंड आप अपना नाम भी लिख सकते हो। ठीक, इससे आपको पूरे 6 मार्क्स मिलेंगे अगर आप अच्छे से लिख के आते हो। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि यू आर अनन्या शर्मा ऑफ सनराइज पब्लिक स्कूल लखनऊ, देयर इज अ लॉट ऑफ गार्बेज पिल्ड अप नियर द स्कूल गेट। अब तुम भैया अनन्या शर्मा हो भाई सनराइज पब्लिक स्कूल की, ठीक है, और आपके स्कूल गेट के बाहर बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठी हो रखी है, कूड़ा कचरा, कोचिंग ऑफ फॉल स्मेल, इसकी वजह से बदबू आ रही है, एंड हेल्थ कंसर्न, और जो हेल्थ केयर अच्छी नहीं है। राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू टेक एक्शन एंड कॉन्टैक्ट अ म्यूनिसिपल अथॉरिटी फॉर क्लीनिंग एरिया। तो प्रिंसिपल को लेटर लिखना है कि भाई वो आसपास सफाई करवाए और इस गंदगी को हटाएं। इसी का एक और वाला क्वेश्चन है कि यू आर रिसेंटली विजिटेड अ साइंस एग्जीबिशन और ऑर्गेनाइजेशन इन योर सिटी, क्या डिस्क्राइब द एग्जीबिशन इन 80 to 100 वर्ड्स, मेंशन द मॉडल्स डिस्प्लेड फॉर फेवरेट एग्जीबिशन एंड वॉट यू लर्न फ्रॉम टू विजिट। तो अब ये 2 क्वेश्चन दिए, किसी में किसी भी एक को करना है आपको। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो आपका पहला लेटर तो ये रहा भाई, पहले तो आप डालो अनन्या शर्मा भाई, क्लास जो भी आपके 8th 9th 10th कुछ भी डाल सकते हो जो भी आपकी क्लास है, और स्कूल का नाम आ जाए सनराइज पब्लिक स्कूल लखनऊ। अब डेट डालना बिल्कुल मत भूलना, 22 सितंबर। ठीक, अब टू द प्रिंसिपल भाई सनराइज पब्लिक स्कूल लखनऊ, आपने स्लिप तो लिखी होगी, उसी तरह इसको लिखना है। फिर आपको सब्जेक्ट डालना है भाई किस लिए लिख रहे हो, फिर रिक्वेस्ट फॉर क्लीनिंग गार्बेज नियर स्कूल, जो स्कूल गेट के बाहर कूड़ा कचरा पड़ा है उसको साफ करने के लिए आप लेटर लिख रहे हो। भाई रिस्पेक्टेड सर या मैडम डाल के आपको शुरू करना है। आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द लार्ज पाइल ऑफ गार्बेज नियर आवर स्कूल। क्या है, इस तरीके से आपको लेना कि मैं भाई अटेंशन आपका गैदरिंग कर रही हूँ अपनी तरफ कि भाई बहुत ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ गेट के बाहर, स्कूल गेट के बाहर। इट गिव्स आउट अ फॉल स्मेल एंड हैज ए बिकम ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फाइल्स, फ्लाइज मतलब सुमक्कियाँ बिनक रही हैं, और पनप भी रही हैं, एंड मॉस्किटो भी पनप रहे हैं, बिच में कोज आर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर स्टूडेंट, जिसकी वजह से भाई स्टूडेंट को सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी हो सकती हैं। आई रिक्वेस्ट टू यू टू काइंडली कॉन्टेक्ट द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ एट द अर्लीस्ट टू गेट द एरिया क्लीनर फॉर द सेफ्टी फॉर ऑल। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप म्यूनसिपल अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट करें और जल्दी यहाँ पर साफ़ सफाई करवाएं। तो थैंक यू लिख के आपको लिखना है योर सिंसियरली, अपना नाम और क्लास जो भी आपकी 8th है या 9th है 10th है जो भी आप चाहो डाल सकते हो। ठीक, तो आपका ये तो था लेटर। अब इसी का एक जो एग्जीबिशन वाला है वो भी देख लेते हैं। अब इसको कैसे लिखना है आपको, अब इसको भी आपको इसी तरह पास्ट टेंस में लिखना है कि आई लास्ट वीक आई विजिटेड अ साइंस एग्जीबिशन हेल्ड एट द सिटी हॉल फ्रॉम 10 AM। तो लास्ट वीक विजिट किया साइंस एग्जीबिशन को 10 बजे, तो 10 बजे से 5 बजे के बीच। इट वॉज ए एक्साइटिंग इवेंट, यह बड़ा एक्साइटिंग इवेंट था, विद मैनी मॉडल्स एंड एक्सपेरिमेंट ऑन डिस्प्ले, बहुत सारे मॉडल्स थे, एक्सपेरिमेंट थे डिस्प्ले के वहाँ पर। ठीक है, स्टूडेंट प्रेजेंटेड वर्किंग मॉडल्स ऑफ सोलर, तो स्टूडेंट ने अपने अपने मॉडल्स बना रखे थे सोलर एनर्जी के ऊपर, रोबोटिक मॉडल एंड वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, सब बच्चों के अलग अलग मॉडल थे। माई फेवरेट वॉज रोबोट, उसका जो फेवरेट मॉडल था वो क्या था, रोबोट का था, डैट कुड परफॉर्म सिंपल टास्क, जिसने बहुत बड़ा सिंपल टास्क परफॉर्म किया। अब कंपटीशन वॉज ऑल्सो ऑर्गेनाइज एंड बेस्ट मॉडल वर गिवन अवार्ड, एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था, जो बेस्ट होगा उसको अवार्ड मिलेगा। आई हियर्ड माई न्यू साइंटिफिक आइडियाज़ एंड सो हाउ क्रिएटिविटी एंड नॉलेज टू टुगेदर, भाई मैंने सीखा वहाँ पर बहुत सारे साइंटिफिक आइडियाज़ को, नॉलेज को गैदरिंग किया, मतलब इकट्ठा किया। और
द एग्जीबिशन वॉज ट्रूली इंस्पायरिंग एंड गेव मी ग्रेट मोटिवेशन टू स्टडी साइंस। क्या है, जो एग्जीबिशन था बहुत ही इंस्पायरिंग था और गिव मी अ ग्रेट मोटिवेशन टू स्टडी, जो मुझे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आपको देखो पास्ट टेंस आना बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए, ठीक है। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा यानी और पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट द सेंटेंस बिलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन ईच गिवन द ब्लैंक। अब भाई इसमें देख क्या था, फाइनल एग्जाम विल स्टार्ट डैश मंडे, तो इन है, 8 है, ऑन है, 2 है, तो कब शुरू हुआ, तो पर टाइम के लिए ऑन मंडे और 8 का भी यूज होता है। तो कौन सा परफेक्ट है तो आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर ऑन लगेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑन का, ठीक है। तो आपका ऑन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला है बी आर प्लानिंग टू लीव डैश द मॉर्निंग, भाई एट मॉर्निंग, इन मॉर्निंग। अब बताना क्या परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑन है, बाय है, तो आपका क्या आएगा भाई इन द मॉर्निंग। भाई किसी समय के अंदर वो चीज़ की जाती है उसके लिए इन यूज होता है, ठीक है। वी आर प्लानिंग टू लीव इन द मॉर्निंग, हम भाई लीव करने की प्लान बना रहे हैं, छोड़ने की प्लान बना रहे हैं मॉर्निंग में। अगला है कि सी वॉज टायर्ड या सी वेंट टू बेड अर्ली। तो भाई और आएगा, सो आएगा, एंड आएगा, बट आएगा, क्या आएगा भाई वो बहुत थकी हुई थी क्या आएगा और सो सी वेंट टू बेड अर्ली, सो या फिर एंड या बट। तो यहाँ पर सो सी वेंट टू बेड अर्ली, भाई वो थकी हुई थी इसलिए वो सो का मतलब होता है इसलिए, क्योंकि वह इसलिए वो कहाँ पर सोने के लिए चली गई। ही इज़ नॉट ओनली स्मार्ट डैश ऑल्सो हार्ड वर्किंग, क्या बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, वो केवल स्मार्ट ही नहीं है बल्कि हार्ड वर्किंग भी है। तो अगला है आपका कि दे स्टेड इंडोर डैश इट वॉज रेनिंग हैवीली। अब भाई इसमें क्या है, बिकॉज एंड बट और, अब क्या उन्होंने स्टे किया था इंडोर में, डैश इट वॉज रेनिंग हैवीली, बिकॉज या फिर एंड और क्योंकि भाई हैवी रेन हो रही थी, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिकॉज, ठीक है। जो हैवी रेन होने की वजह से उन्होंने कहाँ पर स्टे किया, तो उन्होंने स्टे किया इंदौर के अंदर, तो बिकॉज आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है डू एज ए डायरेक्ट, और चेंज करना है रिपोर्ट में पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, और चेंज टू सिंपल पास्ट टेंस में। तो आपको टेंस तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट, टेंस आपको आने ही चाहिए, टेंस से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इन दोनों को हम एक साथ सॉल्व करते हैं। अब जो पहला वाला था तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना था, तो ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ही सेड दैट ही हैड फिनिश हिज होमवर्क, ठीक है। अगला कि सी आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, उसने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तो सी आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, कि उसने पूछा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, इसको पास्ट कंटिन्यूस से चेंज करना है, तो पास्ट ना करने के लिए भाई बहुत बड़ा लगता है, तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। अगला है कि वी विल विजिट द म्यूजियम नेक्स्ट वीक, और उसको फ्यूचर में चेंज करना है, फ्यूचर कंटिन्यूस से, तो इसमें क्या आएगा वी विल बी विजिटेड द म्यूजियम नेक्स्ट वीक, ठीक है। अगला है कि सी राइट ब्यूटीफुल पोएम, उसने एक ब्यूटीफुल पोएम लिखी, तो इसका सिंपल पास्ट में सी रोट आ ब्यूटीफुल पोएम, उसने एक सुंदर पोएम लिखी। और अगला क्वेश्चन नंबर 7 था फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है, ठीक है। दिस क्वेश्चन ईजियर। अब एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो क्या द क्वेश्चन इज डैश देन द प्रीवियस वन, तो ईजियर आएगा, ठीक है। अब अगला है कि ही डैश आ स्टोरी बैन सी टीच बैन द टीचर एंटर्ड, तो यहाँ टोल्ड आएगा, सी टोल्ड आ स्टोरी, ठीक है। रिया इज द डैश सिंगर इन द ग्रुप, रिया इज द गुड सिंगर इन द ग्रुप, ठीक है। आई हैव नेवर डैश सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है इसमें कि भाई इनका यूज करके आपको फिल करना है इसको, तो चलिए इसको फिल करते हैं। मॉडल्स का यूज करना है कि यू डैश रिस्पेक्ट एल्डर्स, तो भाई ऑटो आएगा आपको पहले का कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। ही डैश जॉइन अस लेटर इफ़ ही फिनिश द वर्क, ही कुड पास्ट है इसलिए, तो ये आपका सेकंड का हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि यू डैश इम्प्रूव योर स्कोर बाय प्रैक्टिसिंग डेली, भाई इसका आएगा यू में, ये थर्ड का हो जाएगा, यू में इम्प्रूव योर स्कोर बाय प्रैक्टिसिंग डेली। क्वेश्चन नंबर है यू डैश लुक बोथ वे बिफोर क्रॉसिंग द स्ट्रीट, तो ये मस्ट हो जाएगा क्योंकि भाई स्ट्रीट से क्रॉस करते हुए बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। तो आपके ये
क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर्स हो गए। आगे बढ़ते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है भाई, पैराग्राफ पढ़ के आपको आंसर देना है। तो ये आपका चैप्टर में से दिया है सुनामी वाले। आपको इसको देखो, फिर आगे क्वेश्चन का आंसर दिखाता हूँ आपको। तो ये आपके क्वेश्चन था, पैराग्राफ था, तो इसके आंसर देख लेते हैं। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर। तो अब एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। आपको क्वेश्चन पैराग्राफ से पढ़ के ही आंसर देना है। इसके लिए आपको चैप्टर का भी पता होना चाहिए ताकि आपका आंसर परफेक्ट लिख सको। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है फटाफट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इट द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग। आपको इसको पढ़ के आंसर देना है। और द आंट एंड द क्रिकेट के ऊपर ये पोएम आई है। और क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। तो ये आपका पेपर है, तो फटाफट इनके आंसर देख लेते हैं। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर्स। आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 11 के ये क्वेश्चन आंसर ये रहे, ठीक है। आपके चैप्टर से आए हुए हैं, आपको चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके जो लास्ट वाला सेक्शन है उन सबका आंसर दे सको। तो आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर ये रहे। आप इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो थैंक यू। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो अपने दोस्तों के पास।